तो हम देखिए पिछले लेक्चर में क्या बात कर रहे थे कि वुहान में जो है चाइना ने वो वायरस क्रिएट किया, जिसे कोविड-19 हम लोगों ने नाम दिया, क्योंकि 2019 में जो है इसका प्रकोप बढ़ा और वहां पे उसने दादागिरी करते हुए ना ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किसी को भी उनके लैब में इंस्पेक्शन करने का आदेश या अधिकार नहीं दिया, है ना। तो ये भी एक उसका सोशल बिहेवियर बताता है चाइना का, कि किस तरीके से उसने पूरे विश्व पर एक दादागिरी, मतलब अमेरिका कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट और उसे सुपर पावर कहते हैं, लेकिन चाइना सुपर पावर ना होते हुए भी उसने अमेरिका को चैलेंज किया कि हम आपको अपनी लैब्स का इंस्पेक्शन करने नहीं देंगे, और ऑस्ट्रेलिया पर उसने प्रतिबंध लगा दी। तो एक तरीके से वो दादागिरी, ये भी एक सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड बिहेवियर में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक शोध की मूल भावना पूर्वाग्रह, पक्षपात रहित वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त करना। यही कारण है कि समाज विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की वस्तुनिष्ठता प्राप्त का आग्रह हो। विज्ञान की उपयुक्त विधि यह है कि व्याख्यात्मक साधनों का तथ्यों से मिलान करते हुए लगातार परीक्षण किया जाए, चाहे यह प्रयोगों द्वारा हो या अनुभवों द्वारा। ठीक है, इस संदर्भ में समाजशास्त्र भी विज्ञान है, समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के तथ्यों सम्मत और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की मूल शर्तों को पूरा करता है ना, और वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। जॉनसन की दृष्टि से, अब देखिए नए राइटर, नए विचारकर्ता आ गए। जॉनसन की दृष्टि से समाजशास्त्र में विज्ञान के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। तो अब आ जाए जॉनसन के दृष्टि से कितने लक्षण हैं समाजशास्त्र में विज्ञान के कितने अभिलक्षण हैं, मतलब समाजशास्त्र में साइंस के कितने अभिलक्षण हैं जॉनसन की दृष्टि में। तो हम देखते हैं यह सिद्धांत आधारित है, मतलब ये प्रिंसिपल बेस्ड है हमारा सोशियोलॉजी, है ना। यह सिद्धांत आधारित है, यह सिद्धांत आधारित है। यह कोशिश करता है कि संश्लिष्ट प्रेक्षणों का सार रूप देकर ऐसे तर्क सम्मत साध्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाए जो विषय वस्तु में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने में समर्थ हों। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक प्रक्रमों की प्रकृति समझने के लिए समाज वैज्ञानिक आंकड़ों में संबंध स्थापित करना और उनकी व्याख्या करना, ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत करना है जिनकी अंतिम वैधता को आगे किया गया अनुभव जाना शोध के आधार पर जांचा जा सके, है ना। यह सिद्धांत आधारित है, प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब इस साध्यों को देखकर और कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है और सामाजिक प्रक्रमों की प्रकृति को समझता है, समाज वैज्ञानिक आंकड़ों में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह अनुभव परक है। अनुभव परक का मतलब क्या हुआ? अनुभव परक का मतलब यह हुआ कि ये अनुभव पे बेस्ड है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड है, या प्रेक्षणों और तर्कों पर आधारित है, अलौकिक अनुमान जन्य रहस्योद्घाटनों पर नहीं। मतलब समझ रहे हैं, या प्रेक्षणों पर है, ऑब्जर्वेशन करता है, तर्क देखता है, लॉजिक देखता है। ये नहीं कि कोई भी रहस्य उद्घाटन हो गया उस पर बेस्ड नहीं है, इसके परिणाम अनुमान मात्र नहीं है। सच है कि अपने सृजनात्मक कार्य के प्रारंभ में सभी वैज्ञानिक अनुमान का ही सहारा लेते हैं, पर कम से कम आदर्श स्थिति तो यह है कि उनकी वैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुति से पहले वे अनुमान की तथ्यात्मक जांच कर लेते हैं। मतलब जो भी अनुमान लगाते हैं वो उसकी तथ्यात्मक जांच कर लेते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान के सभी पक्ष सामाजिक व्यवहार के मूल्यांकन के विषय हैं या अनुभवजन्य परीक्षणों की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। मतलब अनुभवजन्य परीक्षणों की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। तो दूसरा क्या पॉइंट हो गया? जॉनसन की दृष्टि में समाजशास्त्र का विज्ञान की कौन सा दूसरा लक्षण है? यह अनुभव परक है। पहला क्या था? प्रिंसिपल बेस्ड है। फिर उसके बाद यह संचयी है। संचयी का मतलब क्या हो गया? यह समाज वैज्ञानिक सिद्धांतों एक दूसरे से निर्मित हैं। सिद्धांत पुराने सिद्धांत के विकास और परिष्कार से निर्मित होते हैं। इस प्रकार सैद्धांतिक एकीकरण समाजशास्त्री सूत्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा जाता है। अतः समाज विज्ञान संचयी है। यह आचार नियंता शास्त्र नहीं है। समाज शास्त्र की कोई विशिष्ट सामाजिक आचरण नहीं है। यहाँ पे कोई विशिष्ट सामाजिक आचरण नहीं है, या गलत। इसको आगे देखते हैं हम। समाजशास्त्र का प्राथमिक मुद्दा है। इस संदर्भ में मॉरिस जिन्सबर्ग का मानना है कि नैतिक समस्याओं का हल
प्रयास निष्पक्षता से किया जाना चाहिए, केवल परिस्थिति के संपूर्ण ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठता या तर्क संगति की समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। तो ये चार दो थे हमारे, ये अभिलक्षण है जॉनसन के अनुसार। अब हम देखते हैं परिदृश्यों का समाजशास्त्र। परिदृश्य मतलब कि हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है, हम जो देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, उससे जो हमारा इफेक्ट पड़ता है ना, वो कहलाता है हमारा परिदृश्यों का समाजशास्त्र। ठीक है। सामाजिक परिदृश्य जो हमारे होते हैं, समाज एवं सामाजिक व्यवहार संबंधी व व्यापक मान्यताएं हैं जो विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण प्रदान करती है। हमें किसी विशिष्ट समस्या का अध्ययन करना है कि हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें एक सामाजिक परिदृश्य पर को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, या जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सभासद अपनी कोठी चमकाने में लगे हुए हैं, या जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्षेत्र पर। तो ये हमें दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा किसी समस्या को सुधारने के लिए, समस्या का अध्ययन करने के लिए। समाजशास्त्र में दो मुख्य विवरणात्मक परिदृश्य हैं। विवरणात्मक परिदृश्य मतलब हम किस परिदृश्य को देखते हैं, तो एक तो है प्रत्यक्षवादी, मतलब हम सामने ही देख रहे हैं कि जो सभासद है अपनी कोठी चमकाने में लगा हुआ है, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता है, तो ये प्रत्यक्षवादी हो गया। परंपरावादी ये वैज्ञानिक परिदृश्य है। परंपरावादी वैज्ञानिक परिदृश्य मतलब ये प्रत्यक्षवादी परिदृश्य है कि हमने सामने ही देख लिया। और दूसरा क्या है हमारा, घटना क्रिया विज्ञानवादी। घटना क्रिया विज्ञानवादी। देखिए पहला तो प्रत्यक्षवादी है कि जो सभासद काम ही नहीं करवा रहा है, हम कह रहे हैं कि सफाई करवाइए, वो करवा नहीं रहा है। और घटना क्रिया विज्ञानवादी का मतलब, पहले हम बीजेपी को अच्छा समझते थे हैं कि वो राम मंदिर बनवा रही है, 370 हटवा दिया उसने, अच्छा कर रही है देश नीति में। लेकिन अगर देखिए अब कोरोना केसेस बढ़े 2021 में, और कई लोगों की मतलब हजारों में डेथ्स हो रही हैं, तो ये घटना हुई, तब क्रिया प्रतिक्रिया लोगों की निकल रही है। तब हम जो विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो हैं बंगाल में इलेक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं, पंचायतों के चुनाव को योगी सरकार प्राथमिकता दे रही है लोग की, लेकिन ऑक्सीजन और जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको सुधारने की प्राथमिकता ये नहीं दे रही है। तो ये घटना क्रिया समाज विज्ञानवादी जो है हमारा ये परिदृश्य है। इसको देखकर हम कुछ रिजल्ट, समस्याओं का अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण हमें मिलता है, जिसको कम वैज्ञानिक बताते हैं, इसको कम वैज्ञानिक बताते हैं। अब दोनों चीजें हो सकती हैं कि घटना हुई और क्रिया हुई, क्योंकि हम ना सरकार को पता था ना लोगों को पता था कि कोरोना में इतनी डेथ्स हो सकती हैं, कि कोरोना ये वेरिएंट इतना भयावह है कि इतनी डेथ हो जाएंगी। तो ये कम वैज्ञानिक है। और प्रत्यक्षवादी है, अगर कोई बीजेपी का एमएलए सीधे सीधे घूस लेते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण या परिदृश्य कहलाएगा। तो ये दो हमारे परिदृश्य हो गए। एक तो पहला हो गया प्रत्यक्षवादी, और दूसरा क्या होगा हमारा, घटना क्रिया विज्ञानवादी। ठीक है। कुछ शोधार्थी वैज्ञानिक विधियों से निर्मित सिद्धांत के विचार को ठुकरा देते हैं, उन पर व्याख्यात्मक विधि यों का वरीयता देते हैं। ठीक है, व्याख्यात्मक विधि का वरीयता देते हैं। और समाजशास्त्र में विभिन्न घटनाओं को समझने समझाने में भिन्न तरीके हैं। अच्छा, प्रत्यक्षवाद को समझते हैं। प्रत्यक्षवाद क्या है, मतलब सामने की चीजों को हम समझ के जो एनालिसिस करते हैं वो प्रत्यक्षवाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्री की परंपरावादी विधि, ट्रेडिशनल मेथड है, जिसे सामान्यतः अगस्त काम्टे के साथ जोड़ा जाता है। अगस्त काम्टे प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे कि जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको आप प्रूफ मान के चलिए। सामाजिक तथ्यों की रिपोर्ट करने पर काम्टे द्वारा दिया जाने वाला बल वैसा ही है जैसा हम सामाजिक विज्ञानों में पाते हैं, जहां प्रक्रमों को समझने में, विश्लेषण करने में यथार्थता, वस्तुनिष्ठता आधारभूत अभिलक्षण। यथार्थता मतलब वहां पे सत्यता है और वस्तुनिष्ठता है। वैज्ञानिक विधि के तथ्यों को रिकॉर्ड करते समय तर्क का उपयोग एक अतिरिक्त विशेषता है। मतलब एक तर्क भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए कि भाई लॉजिक क्या था कि मान लीजिए वहां पे बीजेपी के एमएलए के एरिया में इतनी एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हैं। अभी लॉजिक क्या है, लॉजिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें ड्राइवर नहीं मिल रहे, जबकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि ड्राइवर क्या, एमटेक करने वाले भी अगर 20,000 देंगे तो वो ड्राइवर बनने को तैयार हैं। तो ये लॉजिक नहीं यहाँ पर बैठता है, तो यहाँ पे तर्क का उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा तो असंभव है कि आपको ड्राइवर ही नहीं मिल रहे हैं, है ना। इस प्रकार काम्टे का योगदान वैज्ञानिक शोध पर आधारित
ज्ञान के लिए, वैज्ञानिक शोध पर आधारित ज्ञान के लिए, मतलब वैज्ञानिक तरीके से। या तो हम रिपोर्ट दिखाइए कि भाई हमने इतने ड्राइवरों की नियुक्ति की थी और इतने जो है बीमार होकर कोरोना में निधन हो गया है और इस डेट में हमने इनकी नियुक्ति का पत्र, प्रचार पत्र निकाल दिया है और इतने नियुक्त हुए हैं। तो एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर किसी समस्या के समाधान का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा कि हम यथार्थता और वस्तुनिष्ठता और तर्क का उपयोग कर रहे हैं। संग्रहित तथ्यों जिसमें सम्मतियां, मनोवृत्तियां, व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं का पुनरीक्षण और अनुमोदन विवेक विश्लेषण के आधार पर आधार है। ठीक है, इसी तरह की विधि अपने अनुप्रयोग एवं कार्यान्वयन में सार्वभौमिक है। इसी तरह की विधि अपने अनुप्रयोग एवं कार्यान्वयन में सार्वभौमिक है। मतलब कि इसी तरीके की जो एनालिसिस करने वाली विधि है तथ्य को लेकर, वही अनुप्रयोग में सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, सभी जगह यूज की जा सकती हैं। प्रत्यक्षवाद शोध में पक्षपातहीनता, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पर बल देता है। मतलब कहीं पक्षपातहीनता होनी चाहिए, यानी कि मुस्लिम और हिंदू, अब मुस्लिम बीजेपी, मुस्लिम कोई एमएलए हो तो आप उसका विरोध करेंगे और बीजेपी का हो तो समर्थन करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, पक्षपातहीनता होनी चाहिए। ठीक है, यह प्राकृतिक विज्ञान की विधियों से बराबरी करने की चेष्टा पर आधारित है। सबसे पहले क्या हम देखते हैं, विधियां क्या है, समस्या की पहचान करना। समस्या क्या है हमारी कि क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, लोग, डॉक्टर, जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं कोरोना के, उनको सही समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये समस्या की पहचान हो गई। क्या हो गई, समस्या की पहचान क्या हो गई, पहली हो गई एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। ठीक है, फिर तथ्यों का संकलन। अब तथ्यों का संकलन करेंगे कि किसी जिले में या किसी ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे कितनी एम्बुलेंस है, नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस कितनी है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, लोगों के पास कितने हैं, उसका स्टॉक का कैलकुलेशन, कितने वहां पे सिलेंडर फिलिंग करने वाले प्लांट है, कितने कंसंट्रेटर हैं, ये सभी का तथ्यों का संकलन किया जाए। फिर व्याख्यात्मक परिकल्पना की जाए। व्याख्यात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या की जाए, क्योंकि लोग डर गए हैं इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने घर में ब्लैक करके रख रहे हैं, तो ये एक व्याख्यात्मक परिकल्पना हो गई। कितने रख रहे हैं, 20% रख रहे हैं, 30% क्या रख रहे हैं, कि जितने मार्केट में सिलेंडर थे सभी रख लिए, तो ये एक व्याख्यात्मक परिकल्पना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद परिकल्पना की परख विधि। परख विधि मतलब कि जो परिकल्पना हमने की उसको चेक करेंगे, लोगों के घर पे जाकर छापा मारेंगे कि क्या ऐसी बात है। फिर निष्कर्षों का विश्लेषण करेंगे, क्या जो निष्कर्ष निकले, सभी रिपोर्टें हमने रखी तो उनका विश्लेषण करेंगे। फिर आवश्यक हो तो फिर पुनर्परीक्षण करेंगे, फिर तथ्यों की जांच करेंगे कि क्या इतने ही सिलेंडर हैं पूरे स्टेट में या क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में, हाँ इतने ही एम्बुलेंसेस हैं, क्या एम्बुलेंसेस कुछ खराब हैं, क्या कुछ सर्विस होने भी गई हैं, क्या उनके ड्राइवर कहीं गए हैं, तो उनका पुनर्रक्षण करेंगे। फिर परिणामों की व्याख्या करेंगे, फिर रिपोर्ट जो आएगी उसकी व्याख्या करेंगे कि ऐसा ऐसा है, इतने ड्राइवर बीमार थे, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर फट गए, इतने लोगों ने रख लिए हैं, है ना, इतने जो है सही होने गए हैं, तो वो सब की रिपोर्ट हम दे रहे हैं। निहितार्थ, प्रत्यक्षवाद एक व्यापक निहितार्थ है। यह है कि एक वस्तुनिष्ठ विश्व अस्तित्वमान है जिसको वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक भाषा में समझा जा सकता है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, वैज्ञानिक भाषा में समझा जा सकता है। ठीक है, अब समाजशास्त्र की प्रत्यक्षवादी विचारधारा में दो प्रधान सैद्धांतिक परिदृश्य विद्यमान है। दो सैद्धांतिक परिदृश्य विद्यमान है। सैद्धांतिक परिदृश्य हमारे क्या है कि एक तो है क्रियात्मकतावादी परिदृश्य। क्रियात्मकतावादी क्या है, मतलब जो क्रियात्मक होती है, मतलब जो भी क्रिया हुई उसकी प्रतिक्रिया, वो क्रियात्मकवादी परिदृश्य है। और दूसरा क्या है, द्वंदात्मक परिदृश्य। द्वंदात्मक परिदृश्य क्या है कि कभी तो हम मोदी जी को अच्छा समझते हैं, कभी तो समझते हैं कि ये केवल इलेक्शन के ही लोभ में जा रहे हैं, तो ये द्वंद्वात्मक परिदृश्य हो गया। तो कभी तो हम समझते हैं इन्होंने 370 हटा दिया, इन्होंने मंदिर बनवा दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, और कभी देखते हैं कि ये इलेक्शन में ही लगे हुए, लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये द्वंद्वात्मक परिदृश्य हो गया। इन दो परिदृश्यों को हम समझ सकते हैं प्रत्यक्षवादी विचारधारा में। और क्रियात्मकतावादी क्या है कि तुरंत जो है कोविड की लहर बढ़ी, वेव आई और लोग ज्यादा पॉजिटिव होने लगे, है ना, इन्फेक्शन रेट बढ़ गया, तो ये क्रियात्मकतावादी परिदृश्य हो गया। और वो चेंज होने लगा कि बीजेपी गलत कर रही है या व्यवस्था नहीं कर पा रही है या हेल्थ मिनिस्टर इनके काम के नहीं है, ऐसा ये क्रियात्मकतावादी परिदृश्य हो गया। और द्वंद्वात्मक परिदृश्य में हम किसी को सही भी समझते हैं, कभी किसी को गलत भी समझते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।